था चुनाव प्रचार के दौरान कि मेरे क्षेत्र से साइकिल भी चोरी नहीं हुई और यहाँ इतनी बड़ी घटना हुई। थोड़ा सा देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है और आज भी हम उसी बात पर हैं। और बालकनाथ जब चुनाव लड़े थे तो बुलडोजर नजर आए थे, लेकिन अब वो बुलडोजर कहाँ है? जनता ये पूछ रही है कि आखिर में ये हो कैसे रहा है? इतनी कानून व्यवस्था कैसे खराब हो गई कि रात दिन गोलियां चल रही हैं, गाय उठ रही हैं, और जिन मुद्दों को लेकर आपने चुनाव लड़ा, जिन मुद्दों पर वादे किए, आज जनता उनसे जानना चाहती है आपसे कि आखिर क्या हुआ, कैसे नहीं, बेहतर मेरी होगा? बात, जनता की बात बिल्कुल सत्य है और मैं भी आज उसी विषय पर अटल हूँ। एक बात कही कि खून का बदला खून, वो क्या था? क्यों, मतलब अपराधियों को जेल में पहुंचाएंगे या क्या करेंगे? देखिए, इस प्रकार के अपराधियों के साथ में कोई भी मैं कहता हूँ कि फॉर्मेलिटी में नहीं पड़ना चाहिए, या इस प्रकार के अपराधियों के साथ में किसी भी प्रकार की हमको एक तरह से भावनात्मक हो या व्यवस्थापक हो, ऐसी चीजों को न देखते हुए इन अपराधियों को तुरंत प्रावधान से सजा देने का काम होना चाहिए। भिवाड़ी में हुई घटना के बाद धरना समाप्त हो चुका है और मेरे साथ तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ मौजूद हैं, जिन्होंने धरना समाप्त करवाया, परिजनों से मुलाकात की। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। पहले सबसे पहले बालक जी, आपने ही कहा था चुनाव प्रचार के दौरान कि मेरे क्षेत्र से साइकिल भी चोरी नहीं हुई और यहाँ इतनी बड़ी घटना हुई। थोड़ा सा देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है और आज भी हम उसी बात पर हैं। और ये जब समस्याएं भिवाड़ी में ना हो, चोरी चपाटी डकैती की घटनाएं वारदातें, और इसके लिए हमने सरकार से प्रॉपर विधायक बनने के तुरंत बाद में हमने सरकार की जो यहाँ पर भिवाड़ी के अंदर जो आवश्यकताएं हैं कानून व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए, ये सारे विषय हमने लिखित रूप में सरकार को दिए हैं और सरकार इनका संज्ञान ले रही है। और ये सब विषय हमारे यहाँ पर पूरे हों। पुलिस की नफरी की बात है, जैसा कि मैं कह रहा हूँ, संसाधनों की बात है, तो यहाँ पुलिस बहुत मुस्तैद चाहिए, क्योंकि पूरा बॉर्डर का इलाका है। मेवात क्षेत्र इसके साथ लगता हुआ क्षेत्र है, उद्योग नगरी है। उसी के साथ साथ में हरियाणा और राजस्थान बिल्कुल मिला हुआ है, शहरी शहरी स्वरूप में। मतलब बहुत रास्ते हैं जो हरियाणा की तरफ जाते हैं, बहुत रास्ते हैं जो राजस्थान की तरफ आते हैं। दो शहर हैं, भिवाड़ी और धारूहेड़ा, इधर सोना चला गया, तो पूरी एक बेल्ट एक शहर के स्वरूप में बसी हुई है। बहुत घनी आबादी क्षेत्र है, उद्योग का भी बहुत बड़ा स्वरूप है यहाँ पर। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए यहाँ पर बहुत ही अच्छी कानून व्यवस्था और पुलिसिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सब विषय सरकार को दिए हुए हैं और पूरी उम्मीद है और सरकार का भी सकारात्मक भाव है कि इन सब चीजों को पूरा किया जाएगा। जनता जनता ये सोच जानना चाहती है कि बालकनाथ जब चुनाव लड़े थे तो बुलडोजर नजर आए थे, लेकिन अब वो बुलडोजर कहाँ है? जनता ये पूछ रही है कि आखिर में ये हो कैसे रहा है? इतनी कानून व्यवस्था कैसे खराब हो गई कि रात दिन गोलियां चल रही हैं, गाय उठ रही हैं, और जिन मुद्दों को लेकर आपने चुनाव लड़ा, जिन मुद्दों पर वादे किए, आज जनता उनसे जानना चाहती है आपसे कि आखिर क्या हुआ, कैसे नहीं, बेहतर मेरी होगा? बात, जनता की बात बिल्कुल सत्य है और मैं भी आज उसी विषय पर अटल हूँ। लेकिन अब सरकार के सम्मुख हमने रखी है अपनी समस्या, और हमारा सरकार से ये निवेदन है कि जल्दी से जल्दी हमारी मांगों को पूरा किया जाए, जो कि यहाँ की लोगों की रक्षा सुरक्षा के लिए है। हमें यहाँ पर सबसे पहली प्राथमिकता हमारी इस तिजारा भिवाड़ी जिले की है, तो केवल और केवल है कानून व्यवस्था। ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इस प्राथमिकता की ओर सरकार ध्यान देकर इनको पूरा करेगी और निश्चित रूप से ये पूरा क्या होगा। अपराधियों पर जब गिरफ्तार होंगे तो क्या उनके घरों पर बुलडोजर चलेंगे? क्या बड़ी कार्रवाई सरकार की देखी जाएगी? निश्चित रूप से देखी जाएगी और इस मामले की हम पूरी तह तक जाएंगे और अपराधियों को उनके उनके वर्चस्व को हम पूरी तरह से खत्म करने का कार्य करेंगे, सरकार के सहयोग के साथ में। और सरकार का सहयोग रहेगा तो निश्चित रूप से ये सब चीजें आपको आने वाले समय पर। धरना प्रदर्शन के दौरान आपने एक बात कही कि खून का बदला खून, वो क्या था? क्यों, मतलब अपराधियों को जेल में पहुंचाएंगे या क्या करेंगे? देखिए, इस प्रकार के अपराधियों के साथ में कोई भी मैं कहता हूँ कि फॉर्मेलिटी में नहीं पड़ना चाहिए, या इस प्रकार के अपराधियों के साथ में किसी भी प्रकार की हमको एक तरह से भावनात्मक हो या व्यवस्थापक हो, ऐसी चीजों को न देखते हुए इन अपराधियों को तुरंत प्रावधान से सजा देने का काम होना चाहिए। और ये ऐसे अपराधी जिन्होंने सरेआम लूट मचाई, यहाँ पर एक निर्दोष व्यापारी की हत्या कर कर जो भागे हैं, उनको कानून का उपयोग, कानून में सब तरह के प्रावधान है और मेरा ये कहना है कि उन सभी प्रावधानों का, उन कानूनों के प्रावधानों का उपयोग कर कर इनको भी इनके किए की सजा वैसी ही देनी चाहिए जैसा इन्होंने कर्तव्य किया है। बिल्कुल, ये थे बालकनाथ, जिन्होंने साफ तौर पर कर दिया है कि जो इन्होंने किया है इनको वैसी ही सजा
मिलेगी।